ये पत्र शिवनंदन स्वामी को दो। हम आ रहे हैं, मिलने आओ। जी महाराज। हमें लगता है वो पन्हाला से सीधा रायगढ़ ही आएंगे। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बेटा, आपकी माताश्री को कहो कि हमारे पिताश्री को मिलने उनके पिताश्री आने वाले हैं। सच में? यीशु, अभी अभी खबर मिली है, पिताश्री की फौज पन्हाला तक पहुंच गई है। कब आएंगे? हाँ, पर महाराज के आने का खलीता किसी भी क्षण आ सकता है। ढूंढो उसे, और वो कोई साधु बैरागी नहीं है, जासूस है। एक कहीं छुपा होगा। चलो ढूंढो। शंभू राजे आए? नहीं आए। खलीता मिलते ही उन्हें हवा की तेजी से यहाँ आना चाहिए था। महाराज, पर मेरी राय है, यहाँ पनालगढ़ में इंतजार करने की बजाय अगर वो रास्ता बदलकर श्रृंगारपुर गए तो। धाराऊ, क्या आपको कोई गोसावी दिखा? हाँ, 2 बार दिखा। दिखा? हाँ। क्या बोला, कुछ समाचार लाया? नहीं, कुछ समाचार नहीं। हमसे आटा मांगा, हमने पहुंचा दिया। वो गोसावी नहीं धाराऊ, खलीता लाने वाला गोसावी। नहीं, वो नहीं दिखा हमें। तलाशी लो इसकी। ये देखिए। खलीता। युवराज, आप यहाँ हैं? हम आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। गरम गरम भाकरी खाकर जाइए। हमने अच्छी तरह से सेक दी है चूल्हे पर। आपको पसंद आएंगी, खा लीजिए। नहीं, हमें अभी भूख नहीं है। अच्छा, आज फिर से एकादशी है क्या? चलिए। नहीं, हमारे पास समय नहीं है। हमें कभी भी संदेशा मिल सकता है। अब एक काम कीजिए, इसे बांध दीजिए, हम भागते हुए घोड़े पर बैठकर खा लेंगे। भागते हुए घोड़े पर? अजी, आप पिताश्री से मिलने जाने वाले हैं या किसी मुहिम पर जा रहे हैं? धाराऊ, हमारे लिए तो ये एक मुहिम से कम नहीं है। आप क्यों हंस रही हैं? क्या आप इनसे सहमत हैं? सहमत नहीं है, लेकिन अब मुस्कुराए नहीं तो क्या करें? धरा बुआ, आपने गरम गरम कलवान और भाकरी बनाई है, लेकिन युवराज का मन तो कहीं और ही अटका हुआ है। तो अब आपकी भाकरी कौन खाएगा? हाँ? अब पिताश्री आएंगे, मिलेंगे, फिर यही उनका खान पान और यही उनका भोजन है। समझे धाराऊ? आप दोनों भी एक जैसे ही हैं। धाराऊ, अब पिताश्री को आने दीजिए, उन्हें आंख भर के देख लेने दीजिए, फिर आप जो कहेंगी हम खा लेंगे। फिलहाल हम और कुछ भी नहीं जानते हमारे पिताश्री के अलावा। अच्छा, तो ये तेरा है? हाँ जी। तेरे गुरु ने तुझे दिया है? हाँ जी। किसको देना है? किसी को भी नहीं। तो भागा क्यों था? डर गया था। पांडरा सरदार। जी हुजूर। गौर से देखो, इसको एक बार फिर से सोच समझ कर पढ़ो और बताओ कि यह है क्या? जी जी हुजूर। ये ओम नमो आदेश गुरु का। जागो गोरख मछिंद्राया। कौन सा भूमि तल के बिना, कौनो मछली जल के सिवा। प्राण की खोज, प्रणाल पर्वत देखे ज्योतिबा। मन का पट, तन की चौकट। अंधेरी गुफा, दौड़ा घोड़ा, हल्का बोझ। दुनिया छोड़ी बा। अलख निरंजन तू सुन साधु का। ये जागो मछिंद्र गोरख सुना था। उसकी एक कहानी है, लेकिन ये गोरख मछिंद्र जागो क्या है? जागो गोरख मछिंद्र की एक कहानी है। एक बार गोरख घर में मग्न हुए थे, लेकिन कुछ भी करने से समाधि नहीं मिली। फिर मछिंद्र नाथ जी ने उन्हें उपदेश दिया, ध्यान द्वारा समाधि कैसे प्राप्त करे, ये गुप्त आदेश है। वो कैसे? समझे नहीं? लेकिन शरीर को छोड़कर मन के पंख फाड़कर तपस्वी स्वीकार करके अंतर ज्योति के दर्शन करने हैं। पांडरे सरदार, ये क्या बोल रहा है? हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हुजूर, मुझे तो ये सब कहानी झूठी लगती है। शिवाजी और संभाजी ने जरूर इस खत में कुछ तो लिखा है एक दूसरे के लिए। मुझे तो लगता है शायद शिवाजी ने संभा को मिलने के लिए बुलाया है। सही कह रहा मुल्ला,
ये बाप बेटे दोनों बहुत ही शातिर, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। श्रृंगारपुर में हमारे लोग नजर लगाकर बैठे हैं। हुजूर, मैं तो कहता हूँ जैसे ही संभा श्रृंगारपुर से बाहर निकलेगा वहीं पे हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं मुल्ला, हुजूर, जो काम प्यार मोहब्बत से हो जाए उसमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी संभा हमारी दोस्ती को कबूल कर चुका है। रहा संभा का सवाल, तो जंगल में शेर को हाथों से पकड़ना जितना मुश्किल है, संभा को पकड़ना भी उतना ही मुश्किल है। पर हुजूर, यदि संभा गाफिल है और कोई हमारे लिए फितूरी करेगा तो उसे हमें पकड़ने के लिए आसानी होगी। मुल्ला, तुम नहीं जानते संभा को। वो बहुत ही तेज और चालाक है। ना तो वो हमारे लिए बेफिक्र है और ना ही वो हमारे साथ में इस वक्त कोई गद्दारी कर रहा है। लेकिन हुजूर, इसके सिवाय हमारे पास और है भी क्या? हमारे पास ये है हमारे पास। देखा आपने उत्साह अपने पतिदेव का? अब आप ही देखिए। क्या देखें, पैर जमीन पर नहीं है उनका और मन भी कहाँ लग रहा है किसी चीज पे। धरा भुआ ने उनसे कहा कि नाश्ता कर लीजिए। जानती है उन्होंने क्या कहा? हमें नाश्ता बांध कर दे दीजिए, हम भागते हुए घोड़े पर बैठकर खा लेंगे। कितने बेचैन है ना वो पिताश्री से मिलने के लिए। और पूरी रात नहीं सोए, बस करवट बदलते रहे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। बहुत ज्यादा बेचैन है अपने पिताश्री से मिलने के लिए। पिता के प्रति इतना प्यार हमने कभी नहीं देखा है। अब अगर कोई कहे कि ये खुद पिताश्री बनने वाले हैं तो क्या कोई विश्वास करेगा? नहीं होगा। अरे छोटे बच्चे की तरह उत्साह है उनके मन में। आप देखिएगा, पिताश्री से मिलते ही उनके गोद में बैठ जाएंगे। महाराज, शंभू राजा आए? नहीं आए महाराज। जगदम्ब, शंभू राजे आएंगे, प्रहलाद पंत जरूर आएंगे, लेकिन तब तक दूसरे कामों में देरी नहीं होनी चाहिए। एक काम कीजिए, हमारे निरीक्षण दल को आगे भेज दीजिए। जी महाराज। एक और बात, हम्बीर राव हमारे जासूसों को दोनों रास्तों से जाने दीजिए, ठीक है? जी। पंत, ऐसा सुनने में आया कि देखरेख का पटक अजिंक्य तारा तक आ गया। क्या ये बात सच है? सच है। तो इसका मतलब अब सेना सीधे रायगढ़ पर आएगी। शायद। क्या है ना मोरोपंत, ये दिलेर खान को दिया हुआ झांसा भी हो सकता है। फौज का निश्चित मार्ग ये अंतिम क्षण में तय होता है। आप तो जानते हैं ना, हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। अरे हम वही तो कर रहे हैं, और इसका एक ऐसा भी मतलब निकलता है कि श्रृंगारपुर में ठहरेंगे नहीं। इसकी उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि पथक अजिंक्य तारा तक आ चुका है। चलिए, बच गए हम। अब हमारे मन में डर था, सोचा था वो जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है पंत आपको। हमारी शिकायतें दरबार में मंजूर हुई हैं। शिकायतों के पहाड़ खड़े किए हैं हमने। स्वयं महारानी जी के दस्तूर का खलीता रवाना हुआ है। यदि महाराज के अंदर के पिता को लगा श्रृंगारपुर जाकर मिला जाए, तब भी स्वराज्य के छत्रपति ऐसा नहीं कर पाएंगे। अरे, आप अभी तक मंदिर में ही हैं? संदेशा कभी भी आ सकता है। आपको स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। बड़ी रानी साहिबा, हमें नहीं लगता इतनी जल्दी संदेशा आएगा। क्यों? रास्ते में ही श्रृंगारपुर है।
वहाँ रुकेंगे, युवराज से मिलेंगे। वहाँ जो अश्वदल सेना है उसका निरीक्षण होगा, सबका हिसाब किताब होगा और फिर वो आएंगे। श्रृंगारपुर में ठहरेंगे क्या? ऐसा तो होगा ही ना। हमें अब न केवल महाराज की बल्कि युवराज के स्वागत की भी तैयारी करनी चाहिए। और साथ में बहुरानी भी तो आएंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुतला रानी जी, महाराज श्रृंगारपुर जाएंगे मिलने के लिए, ऐसा हमें तो नहीं लगता। बड़ी रानी साहिबा, राजनीति की हवाएं कब बदल जाएं ये कोई कह नहीं सकता। हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं। मुहिम जीत के आ रहे हैं महाराज, तो स्वागत की तैयारी भी जोरदार होनी चाहिए कि नहीं? अरे हमारे सामने काम का पहाड़ है। और पुतला रानी जी, आप क्या कर रहे हैं? उनके पादुकों की पूजा कर रहे हैं? अरे पादुकों के स्वामी स्वयं आ रहे हैं। हमारा काम हो गया है, कितना ही वक्त लगेगा। हम तैयारियां करते हैं। आप भी ना, लेकिन सच है, महाराज अगर किले पर नहीं होते हैं तो सब काम धीमी गति से चलते हैं और वही हमें दूर करना है। सही कहा। अब जब सेना वापस आ रही है तो हमें हमेशा की तरह हार्दिक भोजन करना चाहिए ना। जलेबी का भोजन करें क्या? करिए ना, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और यही नहीं, भोजन के बाद महाराज शायद दरबार में बैठेंगे, उसकी भी तैयारी करनी होगी। जी, अनाजी पंत से कहकर जो युद्ध में वीरता पूर्वक शहीद हुए हैं या कायम रूप से अपंग या फिर जख्मी हुए हैं, उनके रिश्तेदारों को बुलाएंगे हम। जख्मनामे के दरबार में महाराज खुद उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे। पूरे रायगढ़ को सजाते हैं, जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था करते हैं, ठीक ना? हाँ, रात के समय पूरा रायगढ़ जगमगा उठे, मशाल जलाकर ऐसी रोशनी करते हैं। मतलब अगर आप इसे दूर से भी देखें तो आपको चमकता रायगढ़ नजर जरूर आना चाहिए। उस दिलेर खान की आंखें चौंधिया जानी चाहिए। फिर से स्वराज्य की सीमा पर अपने सेना को लाने से पहले उसे इस उज्जवल चमकते हुए रायगढ़ से डर लगना चाहिए। मुल्ला, ये देखो अपने फारूक को, कैसा लिबास लग रहा है? बड़ा जच रहा है उसे। सन्यासी साधु लग रहा ना एकदम। क्यों पांडे? क्यों मुल्ला, साधु सन्यासी ऐसे ही होते ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीर क्या कहते हैं आप लोग? तस्वीर रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष माला। क्या कहते हैं फारूक इसे? रुद्राक्ष माला हुजूर। हुजूर नहीं, हुजूर तो बिल्कुल ही नहीं। क्या कहते हैं उसे पांडे सरदार? मालिक। मालिक नहीं, मालक, धनी। हाँ, मालक, धनी। और वो मुंह में ओम नमः शिवाय, राम राम, जय जय राम, बिल्कुल ऐसे, है ना? जी धनी। और ये लो खलीता, ये खलीता संभाजी के हाथ में पहुंचना चाहिए। एक बार संभा इसको पढ़ ले, बस समझ लो हमारा काम हो गया। दोनों बाप बेटे जिंदगी भर एक दूसरे से नफरत करेंगे, ये हमारा वादा है। वाह खान साहब वाह, आपने तो बड़ी तेज और लंबी चाल चली है। मुल्ला, तुम देखना, ये खलीता उन दोनों के बीच कहर ढाएगा, कहर। बहुत जल्द ये दुनिया देख भी लेगी और समझ भी लेगी। हम दोनों बाप बेटों के बीच में जमीन और आसमान जैसी दूरियां पैदा कर देंगे। मुल्ला, हम यहां से उस जलजले को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फारूक, बहुत जल्द हम
आलमगीर बादशाह के सामने तुम्हें सरफराज करेंगे। ये हमारा तुमसे वादा है। जाओ फारूक, और कामयाब होकर लौटो। जी हुजूर। और ये रहा शिवाजी का खलीता। स्वाहा। शिवरागी, शिवरागी आप कहाँ हैं? येसु पिताश्री पनहल किले पर पहुंच गए हैं। क्या पिताश्री आ गए? हाँ, वो जल्द ही श्रृंगारपुर आएंगे। वो आपसे मिलेंगे, आपकी सराहना करेंगे, आपको शाबाशी देंगे। कब से हम उनका इंतजार कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। आप बातें क्यों कर रही हैं? पिताश्री के स्वागत की तैयारी कीजिए। धराऊ को बोल दीजिए राजकुंवर बाल को बुला ले, रंगोली निकाले और तोरण लगाए। हाँ, हम सारी तैयारी करते हैं। हम जाने की तैयारी करते हैं। अब किसी भी समय खलीता आ जाएगा, स्वागत के लिए आ जाइए। यीशु, हम अश्वदल की सेना अपने साथ ले जाते हैं। 4000 का अश्वदल। अश्वदल सेना देखकर पिताश्री जरूर खुश होंगे और हमारी पीठ पर थपथपाएंगे भी। और पीठ पर थपथपाना, यही हमारी पीठ पर की ढाल है। खलीता आएगा, हम तैयारी करते हैं। आप भी तैयारी कीजिए। हम्बीराव जी। शंभूराजे अभी तक मिलने क्यों नहीं आए? जी हाँ, इतनी देर क्यों हो गई है? सैनिकों को रोकना अब उचित नहीं है। चलिए चलते हैं। सैनिकों को आदेश दीजिए। जी। आज्ञा दीजिए महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय बाबा जी, रुकिए, आपके लिए दान लाती हूँ। ओम नमः शिवाय। हम आज लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। देने के लिए? क्या है? थोड़ा रुकिए। ये खलीता लीजिए। खलीता? युवराज जी के लिए होगा ना? रुकिए, हम बुलाते हैं उन्हें। ओम नमः शिवाय। आप लेकर उन्हें दे दीजिए, हम जल्दी में। ये क्या बात हुई? वैसे तो खलीते को हाथ नहीं लगाने देते और आज हमारे हाथ में दे रहे हैं। रुकिए, हम युवराज जी को बुलाते हैं। आप दे दीजिए, हम जल्दी में। ओम नमः शिवाय। जिनकी चीजें उन्हें देनी चाहिए। रुकिए, हम युवराज जी को बुलाते हैं। आप ही दीजिए, लीजिए। अरे या अल्लाह, क्या कहा? कुछ नहीं। रुको। ओम नमः शिवाय। रुको। युवराज, युवराज जी। हम्बीराव जी महाराज। सैनिकों को अब रायगढ़ की ओर भेज देना चाहिए। अभी तक युवराज जी कहाँ आए हैं? खलीता भेजे हुए बहुत समय हो गया है हम्बीराव। अभी तक युवराज को यहाँ होना चाहिए था। हाँ, लेकिन कुछ दिक्कतें रही होंगी। इस वक्त तो वो शायद दिलेर खान के पास हैं। हमें मंजूर है, लेकिन कम से कम हमें एक संदेशा तो भेजना चाहिए था, है ना? हम यहाँ युवराज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये बात उन्हें अच्छी तरह मालूम है। महाराज, आप अगर थोड़ा और इंतजार करें तो? किस लिए प्रहलाद पंत? अगर कोई स्पष्ट संदेश होता तो हम इंतजार करते भी, लेकिन यहाँ सब कुछ अनिश्चित है। केवल हमारे पुत्र के लिए हम पूरी सेना को रोक कर रखे, ये हमें स्वीकार नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं महाराज? युवराज जी की प्रशंसा के 4 शब्द सेना भी सुनना चाहती है। हम्बीराव, हम मुहिम को जीत कर आए हैं। एक बार फिर स्वराज्य की सीमा पर आकर खड़े हैं, लेकिन हमारे सैनिकों ने इतने महीनों तक जुदाई सही है। अब उन्हें भी अपने बच्चों से मिलने का मन होगा। अपनी माँ, पिताजी, पत्नी को मिलना है। ये सब हमें मालूम है। और वैसे भी ऐसे अचानक रुक जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे धोखा हो सकता है। दिलेर खान की सेना हम पर आक्रमण कर सकती है। नहीं, उस दिलेर खान को आना ही चाहिए। इस लड़ाई ने हमारी सेना की लय बढ़ा दी है, हिम्मत बढ़ गई है। हर एक सैनिक यहाँ बड़ा पत्थर है, पत्थर।
और हमेशा जो किसी भी अवसर पर दृढ़ रहे वो ये हमीर है। एक बार तो उसे समझा ही देना चाहिए। हम जानते हैं आप दिलेर खान से लड़ने के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं। हमें आपकी और हमारी सेना की ताकत पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम किसी की जान को और खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। सबका ध्यान रखना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि शंभू राजे का इंतजार किए बिना ही हम यहां से निकल जाएं। अब हम रायगढ़ की ओर जा रहे हैं। महादेव! 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 युवराज, युवराज जी। अब कुछ मत कहिए, हम पिताश्री से मिलने जा रहे हैं। हाँ जाइए, लेकिन गोसावी का दिया गया खलीता तो देख लीजिए। गोसावी का खलीता? जी। चिरंजीव युवराज शंभू राजे, आप हमसे मिलने मत आइए, मत आइए, मत आइए। पिताश्री,